फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हेमंत कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम नथिंग टू समथिंग में स्वागत करता हूं। चलिए देख लेते हैं हम बैंक निफ्टी को कल कौन से लेवल्स पे ट्रेड कर सकते हैं और कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था कि एसजीएक्स निफ्टी चूंकि गैप अप ओपन हुआ हो, मतलब एसजीएक्स निफ्टी हमारी निफ्टी से ऊपर चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होना चाहिए था और उसके अकॉर्डिंग हमारे कल आज 41,500 का लेवल ब्रेक करके मार्केट ऊपर की साइड में 41,800 और उसके ऊपर के टारगेटों के लिए जा सकता था। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था, मतलब कल का डिस्कशन था आज के लिए। तो हुआ क्या है, मार्केट बैंक निफ्टी गैप अप तो ओपन हुआ, पर बैंक निफ्टी उतना गैप अप ओपन नहीं हुआ जिसका हमें अंदाज़ा था। उसका कारण है कि बैंकिंग सेक्टर बहुत इतना ज़्यादा मतलब ऊपर नहीं हुआ ओपन, जिसके कारण बैंक निफ्टी भी ओपन नहीं हुआ। और निफ्टी ने हालांकि आज के दिन में 18,000 का लेवल क्रॉस कर दिया और एसजीएक्स निफ्टी 18,106 पे चल रहा है। तो इसके हिसाब से कल भी हमारा जो बैंक निफ्टी है वो गैप अप ही ओपन होगा, ऊपर की साइड में ओपन होगा। तो हम देख लेते हैं हम बैंक निफ्टी को कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपको एक चीज़ से सतर्क रहना है। कल के अपने वीडियो को अगर मेरा वीडियो आपने देखा होगा तो कल के लास्ट वीडियो में मैंने लास्ट में एक बात की थी कि बैंक आजकल अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है कि जो एसजीएक्स निफ्टी है और जो एसजीएक्स निफ्टी है और जो निफ्टी है उसके लेवल्स में डिफरेंस चल रहा है। वरना आपसे पहले क्या होता था, यहाँ तक क्या होता था लेवल में कि अगर एसजीएक्स निफ्टी 70, जैसे यहाँ पर मान लीजिए एसजीएक्स निफ्टी हमारा निफ्टी 17,650 पे 640 पे चल रहा है, तो एसजीएक्स निफ्टी इस कंडीशन में कहीं 17,650 या 17,660 या 17,630 ऐसे चल रहा होता था। 10-20 पॉइंट का डिफरेंस रहता था। लेकिन आजकल एसजीएक्स निफ्टी और जो निफ्टी के करंट के चार्ट में अंतर होता है 50 से 80 पॉइंट का अंतर होता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो एसजीएक्स निफ्टी अगर 80 पॉइंट नीचे है तो जो बैंक निफ्टी होगा वो लगभग 160 पॉइंट से ज़्यादा नीचे होगा, नीचे या ऊपर। और 2 दिन से आप ये भी देख रहे होगा जिस हिसाब से निफ्टी मूवमेंट कर रहा है उस हिसाब से बैंक निफ्टी मूवमेंट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी फिलहाल वीक है, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी वीक नहीं होता तो, हालांकि अगर आज एफडीएफसी बैंक को देखोगे तो 2% का मूवमेंट किया है। 2% के मूवमेंट में एचडीएफसी इसको कम से कम 1.5% तक ऊपर लेके जा सकता था, लेकिन नहीं लेके गया। इसके पीछे सिंपल रीज़न क्या है कि एसजीएक्स अभी बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है निफ्टी के मुकाबले। तो कल 2 चीज़ हो सकती है। पहली चीज़ हो सकती है कि निफ्टी बैंक निफ्टी को नीचे की साइड में खींच ले, या बैंक निफ्टी निफ्टी को ऊपर की साइड में खींच ले, क्योंकि निफ्टी खुद में इतना पावरफुल नहीं है कि बैंक निफ्टी को नीचे खींच सके या ऊपर खींच सके। पर अगर बैंक निफ्टी खुद नीचे आ रहा है तो निफ्टी नीचे लेके आ सकता है उसके लिए। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कल के ट्रेडिंग सेशन में कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेडिंग प्लान करनी पड़ेगी। तो एक छोटे टाइम फ्रेम के 15 मिनट में हम देखते हैं कि हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। एज निफ्टी 18,105 पे चल रहा है। इसका मीन्स कि लगभग 100 पॉइंट अप चल रहा है। तो 100 पॉइंट के हिसाब से हमारा भी कल लगभग 100 से 150 पॉइंट अप ओपन हो सकता है। तो 300 से 400 450 के लगभग ओपन होगा। तो हम उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी आपकी बना लेते हैं। टारगेट हमारे वही रहेंगे 42,037 का, 42,300 का, 42,000 पहला टारगेट होगा 42,000 का, और दूसरा 42,300 का होगा, और तीसरा होगा 42,763 का। ये हमारे ऊपर के टारगेट रहेंगे आने वाले इस वीक के लिए लगभग। लेकिन कल के लिए हमारे टारगेट तो खाली 41,800 के और फिर 42,000 के ही रहेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से बैंक निफ्टी वीक है उस हिसाब से ज़्यादा बड़े टारगेट सिंगल डे में लगाना थोड़ा मुश्किल है। सबसे पहली बात क्या है, बैंक निफ्टी खुलता है, बैंक निफ्टी एक लो लगाता है और लो लगाने के बाद बैंक निफ्टी हाई लगाता है, फिर ये एक जोन में चला जाता है, ऊपर की साइड को ब्रेक करता है, फिर नीचे को आ जाता है, फिर ऊपर लास्ट में लाके क्लोजिंग दी है। यही निफ्टी ने क्या की है, निफ्टी ने लास्ट मिनट की क्लोजिंग बहुत ऊपर जाके 18,000 के ऊपर दी है। अगर बैंक निफ्टी ने ये क्लोजिंग यहाँ दे दी होती तो यहाँ से मार्केट के लिए तोड़ना थोड़ा आसान हो जाता। हालांकि बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बैंक निफ्टी क्या करता है मैं तो आपको बताता हूँ। यहाँ सब हर बंदे ने सोचा था कि बैंक निफ्टी यहाँ गैप अप ओपन होगा और ऊपर चला जाएगा। यहाँ सब लोगों ने इनिशियली अपनी सी की पोजीशन बनाई। मैंने आपसे बोला था 400 के ऊपर जाते ही हम सी ले सकते हैं, और उसके बाद 500 के बाद मार्केट आके अगर 400 पे सपोर्ट लेता है, हमारी पी की पोजीशन 400 के नीचे ही बन रही थी। ऐसा हमारा डिस्कशन था, पर यहाँ तक तो मार्केट पहुँचा ही नहीं। मार्केट यहाँ खुलता है, यहाँ से नीचे की तरफ को लो लगाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे। तो अब हम देखते हैं कि अब हम कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखो दोस्तों कि मार्केट ने इस एक लेवल जो है, ये लेवल 350 का लेवल लगभग ये है, इससे मार्केट ने 1 बार 2 बार 3 बार ऑलरेडी रिजेक्शन ले चुका है। तो बैंक निफ्टी 41,400 से नीचे अगर ऊपर कल निकलता है तो हमारी पहली सी की पोजीशन हो जाएगी, हमारी सी की पोजीशन बनेगी पहली। और उसके बाद हमारा पहला टारगेट 41,500, और अगर शाम तक हमारा टारगेट 41,800 के लगभग बैंक निफ्टी कल जा सकता है। ये तो हमारी नॉर्मल एक एनालिसिस हो गई। पर
शायद बैंक निफ्टी मार्केट इतने इजी पैसा ना दे आपके लिए, तो ये 500 के बाद जाके एक बार नीचे आ सकता है। तो हमारी एनालिसिस जो कल की एनालिसिस थी वही हमारी आज की एनालिसिस होगी कि मार्केट 41,400 तक आए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। या तो आप यहाँ पर पोजीशन ना बनाएं, ऊपर जाने के बाद एक रिट्रेसमेंट का वेट करें कि वो रिट्रेसमेंट कितना बड़ा आता है, उसके बाद ऊपर जाएँ। देखो मार्केट रिटेलर को कभी पैसा नहीं देना चाहता। देखो यहाँ पर इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ, यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में था, यहाँ भी मार्केट गिरा नहीं है, कंटिन्यूसली एक जगह को होल्ड करा था। इसका मतलब ये था सबको ये मालूम था ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। मार्केट जैसे ऊपर खुलता है जहाँ और कंटिन्यूसली नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है, यहाँ पर इसी जगह से 400 के लेवल से लगभग रिजेक्शन लेता है और नीचे आ जाता है। अब यहाँ पर सब लोग, यहाँ पर लोग बहुत से लोग पुट होल्ड करके गए होंगे। मार्केट ऊपर खुला, सबके पैसे चले गए, ऊपर जाता है, यहाँ कोई कॉल, जिन लोगों ने फिर यहाँ पर कॉल में एंट्री ली रिटेलर ने, वो यहाँ आ गया मार्केट। फिर मार्केट यहाँ पर खुला, अब मार्केट ने यहाँ से यहाँ पर क्लोजिंग दे दी। यहाँ पर कुछ लोग पुट और कॉल होल्ड करके गए होंगे। यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर कॉल खरीदी, अगर उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया तब तो सही है, वरना ये यहाँ से यहाँ आ गया। क्योंकि मार्केट जब 2 बार यहाँ पर टेस्ट कर चुका था तो हर आदमी को लगा, मोस्टली लोगों को, रिटेलरों को लगेगा इस बार ब्रेक कर देगा, मार्केट फिर नीचे आ गया। ऐसा ही यहाँ हुआ। तो आप अगर एक रिटेलर हो, अच्छा पुट की कोई भी पोजीशन हमारी 41,200 के नीचे ही बनेगी। अब 41,200 के नीचे हमारी कोई भी पुट की पोजीशन इसके नीचे ही बनेगी, और उसमें भी हम पहला टारगेट 41,100 का रखेंगे और उसके बाद नीचे जाता है। हालांकि देखो अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो तो सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए आपको अपने माइंड को इस तरह से डेवलप करना पड़ेगा कि आपको इस लेवल के नीचे गया तो इट मीन्स कि बैंक निफ्टी आज उतना स्ट्रांग नहीं है, तो हो सकता है ये नीचे की तरफ को एक टारगेट दे देगा आपको छोटा मोटा, और अगर नीचे गिरा तो आप उसको ट्रेल कर सकते हो, और अगर यहाँ से रिवर्सल लिया तो आपने अपने स्टॉप लॉस दे के छूट जाओगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर आप अपने से पहले से अपना माइंड मेकअप करके बैठे हो किसी टारगेट के लिए या किसी स्टॉप लॉस के लिए, तो आपको ना एक फील बैड वाली फीलिंग नहीं आती है। पर अगर आप सोचोगे सिंपल मेरा प्रॉफिट ही हो, प्रॉफिट और मार्केट इतना डाउन आ गया, अगर मान लीजिए आपने 500 से यहाँ का रिट्रेसमेंट लिया मार्केट ने, मान लीजिए मार्केट 400 से ऊपर निकला, आपने एक सी की पोजीशन बना ली, 500 गया, 500 से नीचे आया, 400 पे आया, अब क्या था आपका 41,350 का एसएल था। अब अगर आपको ये लगने लगे कि मार्केट हाँ यहाँ से ज़रूर ऊपर जाएगा और ये यहाँ से जाने के बाद कंटिन्यूसली डाउन आ रहा है, अब 50 का पॉइंट नीचे को ब्रेक करेगा, आपने पोजीशन एग्जिट नहीं करी, अब वो 200 तक आ गया। अब जो आप 50 पॉइंट के एसएल में निकल सकते थे वो आपको 150 पॉइंट का एसएल हो गया आपका। अब ये कंडीशन वो होगी, ना तो आपसे रुका जाएगा ट्रेड में और ना ही आप उस ट्रेड को होल्ड कर पाओगे। क्यों होल्ड कर रहे हो तो लॉस बढ़ रहा है, और अगर नहीं निकल रहा है तो ऑलरेडी लॉस बुक कर रहा है। तो मैक्सिमम रिटेलर की थिंकिंग क्या होती है, वो होप में पड़ जाते हैं। अगर आपको अपना फ्यूचर देखना है ट्रेडिंग में तो आपको कभी होप में नहीं पड़ना है। यहाँ 50 पॉइंट लो, बुक कर लो, अगर मार्केट और नीचे आता है तो आप पी की पोजीशन बना सकते हो, और नीचे आता है तो आप अपने टारगेट, अगर मान लीजिए 200 पे आपने पी की पोजीशन बनाई और 100 पॉइंट पे बुक कर दी, यानी अपने लॉस कितने का किया 50 पॉइंट्स का, और गेन कितने का किया 100 पॉइंट्स का, यानी कहीं ना कहीं आप ट्रेडिंग चार्ज मिला के दिन में प्रॉफिट में ही रहोगे। और कहीं ये रैली और नीचे की तरफ को बढ़ गई कल को तो आपको और ज़्यादा पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन अगर इसको ऊपर जाना होगा तो ये 400 के नीचे नहीं आएगा, क्योंकि 400 क्या है, ये 350 का प्रीवियस डे हाई है, तो हो सकता है 350 तक आ जाए, उसके बाद में ऊपर निकलेगा। लेकिन अगर मार्केट इससे लौट के कल भी अगर इस पॉइंट से लौट के नीचे आता है तो या तो बहुत नीचे आएगा, और नहीं आता है और होल्ड कर जाता है तो हम परसों भी सेम ही स्ट्रेटेजी पे काम करने वाले हैं क्योंकि बैंक निफ्टी बुलिश है। ये केवल सेलर इस पॉइंट से नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, सेलर आज भी। लेकिन देखो आप देखो मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाई लगा रहा है। ये लेवल, कोई भी लेवल अगर बैंक निफ्टी एक बार छोड़ देता है ऊपर का तो उसे दोबारा नीचे जाने के बाद यहाँ से नीचे आ जाना चाहिए था अगर मार्केट वीक होता, पर नीचे नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कि बैंक निफ्टी के पास अभी ऊपर के लेवल 41,500 और 41,800 आने वाले दिनों में हमारा टारगेट हो सकता है। अब बैंक निफ्टी वीक तभी होगा जब बैंक निफ्टी 41,100 के नीचे आएगा, तभी बैंक निफ्टी आपको वीक होता हुआ दिखाई देगा। उससे पहले बैंक निफ्टी यहाँ स्ट्रांग पोजीशन में ही है, 41,100 के नीचे कोई पिट की पोजीशन होगी। और हाँ, अगर मार्केट मान लीजिए खुल के नीचे आने लगता है, हल्के हल्के डाउन आने लगता है, तो आपको कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। पी की साइड में आपको कल सोचना ही नहीं है जब तक मार्केट 41,100 को नीचे की साइड में क्रॉस ना कर जाए, और उसके बाद में क्रॉस करने के बाद अगर यहाँ कोई प्रोजेक्शन दिखता है तो आप ले सकते हो, वरना मेरा कल का भी व्यू बुलिश ही है। अगर इसके नीचे आ जाता है तो आप एक बार पोजीशन बना सकते हो 200 के नीचे भी बना सकते हो। उसके पीछे रीजन है क्योंकि मार्केट अगर गैप अप खुला तो मार्केट ऊपर ही निकलने वाला है, निकल सकता है, मैक्सिमम चांसेस यही है। तो कल के लिए भी हमारा व्यू बुलिश ही है, और फिर देखते हैं कल क्या होता है। और इसी के साथ मैं वीडियो बंद करता हूँ। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और
जान पहचान वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो के अंत में मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू फ्रेंड्स।